छात्रों, मैं अजित कुमार सिंह सीबीएस क्लासेस में एक बार फिर हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत सूरदास जी और उनके पद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि ही प्रधान हैं और उनमें भी श्रेष्ठतम कवि हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास जी हैं। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूर की जन्मतिथि भी संदिग्ध है। सूर का जीवन वृत्त अभी तक शोध का कार्य बना हुआ है। अनेक साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत सूरदास का जन्म संवत 1535 विक्रम में वैशाख शुक्ल पंचमी गुरुवार को मानना उपयुक्त जान पड़ता है। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म स्थान से ही मानते हैं, तो बहुतेरे रुणकता। आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्म एवं स्थान आदि को पद में इस प्रकार समेटा जा सकता है। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुणकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। कहा जाता है कि सूर्य जन्मांध थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इन्हें जन्मांध बताया है। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंख बंद किए थे। भगवत भक्त की इच्छा से सूर्य अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर यमुना के तट गौ घाट पर रहने गए। वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई, जिनसे सूरदास ने दीक्षा ली। महाप्रभु इन्हें अपने साथ ले गए और गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने को नियुक्त किया। सूर्य नित्य नया पद बनाकर और एक तारे पर गाकर भगवान की स्तुति करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पद रचे। इसमें से लगभग 10 सहस्र पद अब उपलब्ध हो चुके हैं, परंतु यह संख्या भी इन्हें हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध करने को पर्याप्त है। सूरदास जी को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। एक दिन ये श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करके परसौली चले गए और वहीं पर संवत 1640 विक्रमी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सूरदास जी के पदों का संग्रह सूरसागर है। साहित्य लहरी इनका दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। सूरदास द्वारा रचित सूरसारावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूरपचीसी आदि ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं, परंतु सूरसागर से ही ये जगत विख्यात हुए हैं। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत है, फिर भी इनके साहित्य में अपनी मौलिक उद्भावनाएं हैं। सूर ने भागवत के कथा चित्रों में न केवल सरसता एवं मधुरता का संचार किया है, अपितु अनेक नवीन प्रकरणों का सृजन भी किया है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर सूर ने जो रस का समुद्र उमड़ाया है, इसी से इनकी रचना का नाम सूरसागर सार्थक होता है। श्रृंगार के अप्रतिम कवि हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने श्रृंगार के दोनों विभागों संयोग एवं विप्लव का इतना उत्कृष्ट वर्णन नहीं किया है। इनका बाल वर्णन बाल्यावस्था की चित्ताकर्षक झांकियाँ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के पदों में उल्लास, उत्कंठा, चिंता, ईर्ष्या आदि भावों की जो अभिव्यक्त हुई है, वह बड़ी स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक तथा हृदयग्राही है। भ्रमर गीत सूरदास की अनूठी कल्पना है। इसमें उन्होंने ज्ञान और योग के आडंबर को दूर कर प्रेम और भक्ति की महत्व को प्रकाशित किया है। ब्रजभाषा सूर के हाथों में जिस सौष्ठ के साथ ढली है, वैसा सौंदर्य उसे बेलने ही कब दे सके हैं। सूर वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कृष्ण का चित्रण जो स्वर्ग को भी शालु बनाने की क्षमता रखता है। बाल लीलाओं, गोचारण, वन से प्रत्यागमन, माखन चोरी आदि का अत्यंत मनोहारी चित्रण सूर के पदों में प्राप्त होता है। विरह सागर इनके पदों में इस प्रकार उमड़ पड़ता है कि ज्ञान उस अतल में लापता हो गया है। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य अपने
पिता के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 बड़े भक्त कवियों का छाप बनाया था। सूर्य उन कवियों में अग्रगण्य थे। वास्तव में कृष्ण भक्त कवियों में सूर्य की रचना श्रीमद्भागवत जैसा सम्मानित स्थान पाती रहेगी। शब्दों द्वारा अपने चैतनायक की माधुर्यमयी मूर्ति को पाठकों के नयनों के सम्मुख उपस्थित करने में सूर्य की सफलता अद्वितीय है। सूर्य ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न समाज का मन भगवान की हंसी खेलती लोकरंजक मूर्ति दिखाकर बहलाया और इस प्रकार आगे चलकर भगवान के लोक रक्षक स्वरूप की प्रतिष्ठा हेतु बड़ी ही अच्छी पृष्ठभूमि उपस्थित की। सूर्य भक्त कवि थे और इनकी भक्ति सखा भाव की थी। इन्होंने अपने इष्ट देव के परम रमणीय रूप तथा लीला के वर्णन में जो कुछ कहा उसकी स्वाभाविक सरलता तल्लीनता आज इतनी बढ़ी चढ़ी है कि हिंदी साहित्य में इस विषय में कोई भी कवि इनके समकक्ष नहीं है। सूरदास जी भक्त काल के कवि हैं। यह कृष्ण मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी भक्ति जो है सखा भाव की थी। सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की थी, जबकि तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी। इन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की प्रार्थना की है, उन्होंने विनती की है। और अब हम सूर्य के हमारे सिलेबस में जो लिया गया है सूर्य का विनय के पद, उसकी हम व्याख्या करेंगे, जो सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। सूरदास जी कहते हैं, अब कै राख लियो भगवान। सूरदास जी अपने आराध्य अपने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, आप इस बार मेरी रक्षा अब के राख लियो भगवान। हाँ अनाथ बैठो तुम दरिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अनाथ कहाँ बैठा हूँ? पेड़ की डाल पे। यहाँ पे रूपकों का बड़ा सुंदर उपयोग किया गया है। इसका भावार्थ यह है कि हे ईश्वर, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ बैठो तुम दरिया। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पे बैठा हूँ। पारिद साधे बाण, और पारिद में होता है शिकारी, और माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर अविद्या रूपी बाण चढ़ा रखा है, तान रखा है। ताके डर में भागो चाहत, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, ऊपर भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढक्यो भागो चाह ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर ढक्यो सचान, और ऊपर जो है अविद्या रूपी, ऊपर अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए तैयार है, मेरे ऊपर मड़ा रहा है। दुई भांति दुख भयो आन यह, इस प्रकार से मेरे ऊपर जो है दोनों स्थितियों में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे, मुझे कौन बचावे। दोनों स्थितियों में मेरी स्थिति बहुत भयानक है। कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। सुमरत ही अहि डस्यो पारधी। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने भगवान का स्मरण किया, वैसे तुरंत सुमरत ही अहि माने होता है सर्प, वैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया। कर छूटे संधान, और इसके बाद उसके हाथ से, माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर जो चढ़ा हुआ बाण था वह छूट गया। सूरदास सर लगे हो सचान है, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि वह जो अविद्या रूपी बाण है वह अहंकार रूपी बाज को लग गया और मुझ जीवात्मा रूपी पक्षी के प्राणों की रक्षा हो गई। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मेरी दोनों प्रकार से रक्षा ईश्वर ने कर दी, और मैं उनके जय जय के गीत गाता हूँ, उनकी जय जयकार के गीत गाता हूँ। दूसरा दोहा इस प्रकार है, मेरो मत अनत कहाँ सुख पावे।
सूरदास जी की जो भक्ति थी वह श्री कृष्ण के प्रति थी, वो श्री कृष्ण के उपासक थे। उनका प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ था। वह किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहते हैं। उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता है। अनत माने अन्यत्र, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कहते हैं कि जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ कहते हैं कि जिस प्रकार से जहाज पर रहने वाला जो पक्षी है वह अच्छे स्थान की खोज के लिए जहाज से उड़ता है और दूर समुद्र में दूर दूर तक टहलता है, जल ही जल देखता है, अपने लिए कोई आश्रय नहीं पाता है और फिर लौट करके उसी जहाज पर फिर जहाज पर आवे, उसी जहाज पर लौट आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को भावे। उसी प्रकार से मुझे जो है कमल नयन के महात्म के आगे किसी अन्य देव की आराधना मेरे द्वारा संभव नहीं है। मैं अन्य किसी देव की आराधना नहीं कर सकता, मैं किसी अन्य देव को ध्यान में नहीं ला सकता। ठीक का आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप सुनावे। कहते हैं कि कोई यह ठीक उसी प्रकार से है, मैं कृष्ण भक्त को छोड़ के किसी अन्य की उपासना करूं, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई प्यासा हो और उसके पास जीवनदायिनी गंगा हो, तो पावनी गंगा हो और वह कुआं जाकर के खोद करके पानी पिए। इसका मतलब उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। फिर आगे इसी संदर्भ में वो कहते हैं, जिह मधुकर अम्बुज फल चाख्यो। कहते हैं जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने अम्बुज रस कमल के रस का स्वाद ले लिया है, क्यों करील फल खावे। वह करील के तीखे फल को, खट्टे फल को, कसैले फल को, रस को क्यों खाएगा। सूरदास प्रभु काम देन तो छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो, वह उसे छोड़ करके, छेरी मीन्स होता है बकरी, वह उसे छोड़ करके बकरी का दूध क्यों दुहेगा। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ क्योंकि वह मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उनका महात्म बहुत व्यापक है, उनके अतिरिक्त मुझे किसी और की आराधना नहीं करनी है। आगे वात्सल्य का एक पद आप लोगों में है, वात्सल्य। सूरदास जी वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। वह वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। सूरदास ने अपनी अंधी आँखों से बाल श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का जैसा अद्भुत चित्रण किया है, वैसा हिंदी साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य में दुर्लभ है। हम अब श्री पाठ्य पुस्तक में दी हुई व्याख्या को दी हुए दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं। हर जू की बाल छवि कहो बरन। सूरदास जी कहते हैं हर जू की बाल छवि कहो बरन। हर जू माने श्री कृष्ण भगवान, बाल श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। हर जू की बाल छवि कहो बरन, कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की शिव, सभी सुखों की सीमा है। शिव में सीमा। कोटि मनोज शोभा हरिण, और करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को हरने वाला है। मतलब कि जो श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य है वह करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को हीन कर देता है। वो अद्भुत सुंदर हैं। भुजंग, उनकी भुजाओं ने भुजंग को, नाक को, शेषनाग को, भुजंग। सरोज नयन नेत्रों ने कमल की बदन विभु, और शरीर ने चंद्रमा को जित लरिन। कहते हैं कि उनके भुजाओं ने
भुजंग को और नेत्रों ने कमल की और चंद्रमा ने शरीर ने चंद्रमा की सुंदरता को जीत लिया है। और रहे बिरवन, जिसके डर से सर्प जो है, बिरवन माने बिलों में भाग गए हैं, कमल जो है जल में छिप गए हैं, और चंद्रमा आसमान में जाके छिप गया है। उपमा अपर दुर डरिन, और अन्य भी जो और उपमाएं हैं वह डर से कहीं भाग गई हैं। इतने अद्भुत सुंदर हैं। मंजु मेचक, उनका जो सांवला सुंदर शरीर है, मृदुल तन और कोमल शरीर है। अनुहरत भूषण भरण का सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने कोमल सांवले सुंदर शरीर की अनुरूप ही, अनुहरत माने अनुरूप ही, भूषण भरण सुंदर आभूषणों को पहन रखा है। मनौ सुभग श्रृंगार शिशुतरु, उनको देख के ऐसा लगता है कि मानो कोई सुंदर श्रृंगार का जो बाल वृक्ष है अद्भुत फलों से लदा हुआ है। अद्भुत फल अद्भुत फल। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करने, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करत। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मणियों से मणिकांचित नंद के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी परछाई ऐसे बनती है, कैसे बनती है? जलज संपुट सुभग छवि, जलज संपुट सुभग छवि। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी कमल के संपुट में, कमल के दोने में, कमल के दोने में उनकी भारी लेत उर जनुधरणी। ऐसा लगता है कि पृथ्वी कमल के संपुट में, कमल के दोने में उनकी अद्भुत सुंदरता को भर लेना चाहती है। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरन, नंद की जो घरनी है, नंद की जो पत्नी है यशोदा, वह श्री कृष्ण के इस प्रकार के खेल को देख करके, उनकी क्रीड़ाओं को देख करके अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को याद करती हैं, उसको स्मरण करती हैं और अत्यधिक आनंद का अनुभव करती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरिखरन। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और उनका लड़खड़ माने लड़खड़ा के चलना। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और उनका लड़खड़ाना, लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गया है। अर्थात सूरदास को श्री कृष्ण का ये रूप बहुत ही आकर्षित कर रहा है, वो अत्यधिक आनंदित हैं। भ्रमर गीत का अंश की व्याख्या हम कल करेंगे। धन्यवाद।